उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब किसान हरिदास अपनी पत्नी गौरी और 4 बेटियों के साथ रहता था। हरिदास के पास बस आधा बीघा जमीन, कुछ बकरियां और मिट्टी का टूटा फूटा घर था। चारों बेटियां उसकी आंखों का तारा थीं। एक सुहानी, सबसे बड़ी, 18 साल की, समझदार और जिम्मेदार। 2 रूपा, 16 साल की, पढ़ाई में तेज और सपनों से भरी। 3 गुड़िया, 13 साल की, हंसमुख और मासूम। 4 छोटी मीरा, बस 8 साल की, पर सबसे जिद्दी और निडर। गांव में लोग कहते, हरिदास तो बेचारों में भी बेचार है, 4 4 बेटियां और कोई बेटा नहीं। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, जिस घर में 4 बेटियां हंसती हैं, उस साल गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, हरिदास की फसल जलकर राख हो गई, कर्ज चढ़ गया, और महाजन भोलाराम रोज दरवाजे पर आकर कहता, हरिदास, अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी। गौरी की आंखों में आंसू और बेटियों के पेट में भूख थी। कभी जौ का सूखा रोटी का टुकड़ा, कभी पानी में उबला नमक, यही उनका खाना था। पर चारों बेटियां हर हाल में हंसने की कोशिश करतीं। सुहानी रोज गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। रूपा ने पुराने कपड़ों से थैले बनाना शुरू किया और मेले में बेचना शुरू किया। गुड़िया गांव के मंदिर के पास छोटे बच्चों को गाना सिखाती, और छोटी मीरा बकरियां चराती और दिन भर गुनगुनाती रहती। उनके पास भले कुछ न था, पर एक दूसरे का साथ था। रूपा का सपना था शहर जाकर पढ़ना। वह कहती, बाबा, मैं अफसर बनकर आपको पक्का घर दिलाऊंगी। हरिदास हंसकर कहता, बिटिया, हमारी औकात खेत की मिट्टी तक है। पर रूपा नहीं मानी। उसने स्कूल की फीस खुद ट्यूशन देकर जमा की। गांव के मास्टर जी ने भी मदद की। ये लड़की तो गांव का नाम रोशन करेगी। एक दिन उसे जिला स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा में हिस्सा लेने जाना था, पर पास जाने का किराया तक नहीं था। तब सुहानी ने अपनी चांदी की पायल बेच दी। रूपा ने परीक्षा दी और पहला स्थान लाया। उसे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। पूरा गांव दंग रह गया। हरिदास की आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी ने नाम कमा लिया। रूपा जब शहर पहुंची, सब कुछ नया था। बड़े बड़े भवन, चमचमाती सड़कें और मोबाइल पकड़े बच्चे। वह झिझकती रही, पर मन में एक आग थी, मुझे अपने गांव का नाम ऊंचा करना है। वह दिन रात पढ़ती रही, साथ में गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन देती। धीरे धीरे वह सबकी पसंद बन गई। उसकी मेहनत देखकर एक एनजीओ ने उसकी कॉलेज की फीस तक उठा ली। गांव में मीनवाइल हाल और खराब थे। भोलाराम ने जमीन जब्त करने की धमकी दी। हरिदास बीमार पड़ा। सुहानी ने उसकी देखभाल की और मजदूरी शुरू कर दी। गुड़िया और मीरा गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगीं, बस चौक और एक टूटी ब्लैकबोर्ड के साथ। एक दिन खबर आई, हरिदास की तबीयत बहुत खराब है। रूपा छुट्टी लेकर गांव पहुंची। पिता खाट पर पड़े थे, आंखें नम थीं। रूपा, मैं नहीं जानता जिंदगी मुझे कहां ले जाएगी, पर तुम सबको संभालना। रूपा रो पड़ी। नहीं बाबा, अब हमारी हालत बदलेगी। हरिदास ने बेटियों का हाथ पकड़कर कहा, बेटियों से बढ़कर कोई दौलत नहीं, तुम सब मेरी शान हो। उस रात हरिदास की सांसें थम गईं। चारों बेटियां एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोईं। अब मां, गौरी और चारों बेटियां अकेली थीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। सुहानी ने गांव में सिलाई केंद्र खोला। रूपा ने शहर में पढ़ाई जारी रखी और ऑनलाइन क्लासेस से बहनों को पढ़ाया। गुड़िया ने यूट्यूब पर गाने अपलोड करना शुरू किया, गांव की लोकधुनों को अपनी आवाज दी। मीरा ने बकरियों का दूध बेचकर रोज थोड़ा थोड़ा बचत जमा की। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। एनजीओ वालों ने गांव में आकर सुहानी का सिलाई केंद्र सोनपुर महिला सहकारी समिति बना दिया। अब दर्जनों औरतें वहां काम करने लगीं। 3 साल बीत गए। रूपा अब सरकारी अफसर बन गई, जिले की एसडीएम। गांव लौटते ही उसने सबसे पहले भोलाराम के कागज फाड़ दिए। अब यह जमीन सरकारी नहीं, किसान की होगी। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। सुहानी का केंद्र अब एक छोटी फैक्ट्री बन चुका था। गुड़िया के गाने टीवी पर आने लगे, और मीरा, जो सबसे छोटी थी, उसने कृषि में नया प्रयोग किया, जैविक खेती। हरिदास की टूटी झोपड़ी की जगह
अब एक पक्के घर ने ले ली थी। दरवाजे पर लिखा था, हरिदास निवास, बेटियों की मेहनत से बना। गांव के लोग अब कहते, जिसे बेटियां बोझ लगती थीं, उन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां वरदान हैं। रूपा ने गांव में स्कूल बनवाया, हरिदास कन्या विद्यालय। सुहानी ने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला। गुड़िया बच्चों को संगीत सिखाने लगी। मीरा ने गांव में जैविक खेती का अभियान शुरू किया। मां गौरी रोज मंदिर के सामने दीपक जलाकर कहती, भगवान, मेरी बेटियां मेरे गर्व हैं। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। लोग दूर दूर से आए और मंच पर रूपा ने भाषण दिया। हम गरीब थे, पर हमने हार नहीं मानी। जो बेटियां मिट्टी से खेलती हैं, वे ही कल खेतों को सोना बना सकती हैं। बस भरोसा चाहिए, अपने आप पर। तालियों की गूंज में चारों बहनें मंच पर खड़ी थीं, आंखों में आंसू, दिल में गर्व। वक्त बीतता गया, पर हरिदास की बेटियां गांव की मिसाल बन गईं। उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। लोग कहते, जिस दिन हर मां अपनी बेटी को रोकने के बजाय उड़ने देगी, उस दिन हर गांव रोशनी से भर जाएगा। गौरी की उम्र ढल गई, पर एक दिन उसने बेटियों से कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूं। तुम्हारे पिता को बता दूंगी, हमारी बेटियां अब किसी से कम नहीं। चारों ने मां का सिर गोद में रखा और चुपचाप मुस्कुराईं, क्योंकि उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। अंतिम संदेश, गरीबी कोई पाप नहीं, हार मान लेना पाप है। जो बेटियां सपनों पर भरोसा करती हैं, वो दुनिया बदल देती हैं।